हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने धातु के जो भौतिक गुण बता रहे थे उसमें और आगे कुछ बचा है, उसे कंटिन्यू करते हुए रासायनिक गुण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है सोडियम और पोटेशियम के धातु के घनत्व को छोड़ करके। ठीक, धातुओं में मैंने एक एग्जांपल लिया है, आयरन का 7.8 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, जबकि सोडियम का घनत्व 0.97 ग्राम पर सेमी क्यूब और पोटेशियम का 0.87 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। ठीक है, धातुओं को पीटने पर टनक की अगर आवाज होती है तो इसीलिए धातुओं के बेल बनाए जाते हैं, स्कूलों में बेल बने होते हैं, घंटे की सी आवाज ना। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, संगीत के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं ना, फ्लूइड वगैरह बनाई जाती है, मतलब बांसुरी वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, और धातुओं का बहुत जगह यूज होता रहता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। तो पहला है, मान लीजिए धातु का ऑक्सीजन से क्रिया। अगर हम किसी भी धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करने पर सक्रियता विद्युत रासायनिक श्रेणी पर निर्भर करती है। एक श्रेणी है, उसमें आपको याद करने का ट्रिक बताएंगे, उसके हिसाब से कौन धातु ज्यादा सक्रिय वो ऊपर रखे गए, जो कम सक्रिय मध्य में रखे गए, जो सबसे कम सक्रिय है वो नीचे रखे गए। तो हमने सोडियम को लेकर के ऑक्सीजन से क्रिया किया, सोडियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम का ऑक्सीजन से क्रिया करा, कैल्शियम ऑक्साइड। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में अविलेय होते हैं, पर कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में क्या होते हैं, विलेय भी होते हैं। सोडियम व पोटेशियम अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, ताकि ये क्रिया न कर ले। अब देखिए, धातु ऑक्साइड जो यहाँ बनाए हैं, अगर उनको हम जल में डालें तो वो हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन जैसे एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एल्यूमिना बनाता है, जो उभय धर्मी होता है, वो क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। धातुओं की जल से क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो धातु पानी से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो मैंने दो आपके सामने बना दिए। अभी आगे की वीडियोस और आगे कल देंगे। आज बस यहीं तक बच्चों, धन्यवाद। आप लोग इसको खूब पढ़िए, दोहराइए, रिवीजन करिए और तैयार करिए। फिर संडे को हम अगला चैप्टर लेंगे और आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बताते रहेंगे। धन्यवाद।